सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बॉस, देखे बिना। हाँ। ओहो, तुम शायद डिलीवरी वाला हो। सामान टेबल पर रख दो। नहीं सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं। तुम? ये कोई मजाक है क्या? नहीं सर, मेरी अपॉइंटमेंट है। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारी भाषा को छोड़कर? मेरे पास 2 डिग्रियां हैं सर। अपने देश में मैं एक इंडस्ट्री का मैनेजर था। क्या मैं बैठ सकता हूं? हाँ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हमारे पास एक ऑफिस बॉय की पोस्ट खाली है। तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। लेकिन सर, ये मेरी सपना नौकरी है। अगर आप एक मौका दें। सुनो, नौकरी चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जाते समय दरवाजा पीछे से बंद करना। घर, शाम को। कैसा रहा इंटरव्यू? जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्या मतलब? उन्होंने मुझे ऑफिस बॉय की नौकरी दी है और तुमने हां कह दिया। ये इस हफ्ते की तीसरी कंपनी थी। कम से कम यूनिफॉर्म तो दी है। हमें पैसों की जरूरत है। मकान मालिक ने फिर कॉल किया था। 1 हफ्ते की मोहलत दी है, बोला अब की आखिरी बार है। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा है, लेकिन कभी कभी तुम्हें खुद पर भी भरोसा होना होगा। ऑफिस, अगला दिन। तुम्हें बुलाया था? बॉस डेस्क की तरफ इशारा करता है। हाँ, कॉफी गिर गई है, साफ करो। मीटिंग रूम में कुछ देर बाद। मैनेजर, बॉस इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बनाना चाहते हैं। कुछ नया, कुछ इनोवेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2021 में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। माफ कीजिए सर, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं? मैनेजर चौंक कर। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स है। मुझे इस विषय की पूरी जानकारी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, कर लो। डेडलाइन काल है। पूरी रात भी जागना पड़े तो जागो। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहकर्मी पीछे से हंसते हैं। पागल है क्या ये? घर, रात को। तुम्हारी यूनिफॉर्म धो दी है मैंने। अब तक सोए क्यों नहीं? बस थोड़ी देर और। लेकिन तुम्हें 3 घंटे में उठना है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। जब वे देखेंगे मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जरूर प्रमोशन मिलेगा। मकान मालिक ने फिर से कॉल किया था। किराए की शिकायत कर रहा था। ऑफिस, अगली सुबह। सर, ये वो प्रोजेक्ट है जिस पर मैंने काम किया। आपने कहा था कोशिश कर सकता हूं। ओह, ठीक है, दिखाओ। ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है। मैं ये बॉस को दिखाता हूं। धन्यवाद सर। ओह हाँ, और बाथरूम का सिंक किसी ने चोक कर दिया है। तुम्हारा ऑफिस बॉय का काम भी बहुत जरूरी है, याद रहे। माफ कीजिए सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज कुछ जबरदस्त लाया हूं। उम्मीद है वाकई जबरदस्त हो। ये रेवोल्यूशनरी है, बिल्कुल वैसा जो कंपनी को चाहिए। मैंने प्लानिंग पूरी की है। बॉस गुस्से में। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये किसने किया? मैनेजर हड़बड़ाते हुए। वो हमारा ऑफिस बॉय था। मैंने तो शुरू में ही मना कर दिया था, लेकिन शायद वो चुपके से फाइल में डाल गया। ऑफिस बॉय प्रोजेक्ट फाइलों में हाथ डाल रहे हैं? क्या पता वो किसी और कंपनी का जासूस हो। उसे बुलाओ, अभी बुलाओ। क्या ये प्रोजेक्ट तुमने किया है? जी सर। ये तो शानदार है। तुम एक जीनियस हो। शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं कि तुम ही इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करो। मैनेजर हैरान से। लेकिन सर, मैं तो सुपरवाइजर हूं। बॉस गुस्से में। और तुमने इस आदमी की काबिलियत सिर्फ अपने पूर्वाग्रह की वजह से नहीं पहचानी। तुमने कंपनी के भविष्य को खतरे में डाल दिया। 1 हफ्ते में इसने वो कर दिया जो तुम सालों में नहीं कर पाए। तुम निकाले जाते हो। अब हमारे पास एक खाली जगह है। स्वागत है टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घर के बाहर, शाम को। मकान मालिक, तुम अब भी यहां हो? कहा था हफ्ते के अंत तक किराया नहीं दिया तो निकल जाओ। माफ कीजिए, बस मेरे पति के आने का इंतजार है, फिर हम चले जाएंगे। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। निकलो यहां से। पति आता है। गुड इवनिंग। माफ कीजिए, पैसों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। माफी से काम नहीं चलेगा, निकलो यहां से। ये लीजिए,
जो हम पर बकाया था, और अगला महीना एडवांस। मकान मालिक खुश होकर वहां से जाता है। पत्नी कहती है, ये कैसे हुआ? पति कहता है, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया था। कहानी का प्रेरणादायक मंदेश: खुद पर भरोसा रखो, इवन जब कोई और न रखें।